परसेंटेज के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके बुक में दिया गया है और एग्जाम में भी ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज के ऊपर पूछा जाता है, तो हम लोगों को वो भी सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और भी हैं, एक क्लास में सारा नहीं हो सकता, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में भी परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम्स को ही शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म होगा, फिर चलेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रुपेश secures 495 marks out of 750 marks in his annual examination। बस यहीं तक रुक जाओ। मतलब मान लीजिए कि रुपेश का एनुअल एग्जामिनेशन हुआ उसके स्कूल में, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ, 750 मार्क्स का हुआ। वो लेके कितना आया, मतलब वो एग्जाम हुआ 750 मार्क्स का, लेकिन वो मार्क्स को अचीव कितना किया है, 495 मार्क्स ही वो केवल लेकर आ पाया है, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो बताइए कि उन्होंने कितना परसेंट मार्क्स लाया। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 750 नंबर का एग्जाम हुआ, 495 मार्क्स वो लेकर आया है, इसी को परसेंटेज में बताना है। आप लोग भी निकालते होंगे अपना परसेंटेज इसी तरीके से, नहीं पता था तो आज आप सीख लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको भी अपना परसेंटेज निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, देखो यहाँ सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन नंबर 1। पहले तो ये बताइए कि टोटल मार्क्स कितना है। टोटल मार्क्स मतलब एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ, 750। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट में लिखना है आपको, ठीक ना। तो टोटल मार्क्स इतना है, और टोटल मार्क्स वो लाता कितना है, मार्क्स टोटल मार्क्स सेक्योर्ड, SECURAD सेक्योर्ड, कितना वो लाता है भाई, 495 मार्क्स लाता है, हाँ या ना, है कि नहीं। मतलब टोटल एग्जाम जो हुआ 750 मार्क्स का हुआ, और 750 में वो लाता है केवल 495 मार्क्स। तो इसी को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो देख लो। देखो सबसे पहले जितना नंबर आपने लाया उसको ऊपर लिखते हैं, ओके। जितने नंबर का एग्जाम था उसको नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे नीचे, 750। अब बताइए क्या आपको नहीं लगता है कि ये हमारा एक फ्रैक्शन में आ चुका है, और जब फ्रैक्शन में कोई चीज हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कितने से क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से हमारा 75 कटेगा कितने बार में, 15 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। अभी और कटेगा कुछ तो कट कर लेंगे इसको भी। ये 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार में, 9 5 जब 45 होता है, 45, हाँ 99, ठीक है सही। अभी और कटेगा, 3 से 99 कितने बार में कटता है, 33 बार में, है कि नहीं। तो हमारा हो जाएगा अब 33 इंटू 2 कितना हो गया, 66, और यहाँ पे परसेंट लगा देंगे बस। इसका मतलब हुआ कि रुपेश का जो एग्जाम हुआ था वो 750 मार्क्स का हुआ था, और वो लेकर आया है 495 मार्क्स। उसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कैसे किया, नियम समझ लीजिए, जितना मार्क्स आप लेकर आए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जितने मार्क्स का एग्जाम था टोटल उसको नीचे लिखेंगे, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज होगा, ठीक है। अब आप लोग भी आज से आपके स्कूल में भी जो आपका एग्जाम होगा उसका मार्क्स भी आप ऐसे पता करेंगे कि कितना परसेंट आया। तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे कि कितने मार्क्स का एग्जाम था और कितना हम लेकर आए हैं।
तो जितना आप लेकर आए होंगे उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में, और जितने मार्क्स का टोटल एग्जाम था वो उसको कहाँ लिखेंगे आप, नीचे में लिखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 400 आप लेकर आए, तो ऊपर रहेगा 400। कितने का था टोटल, 500 का था, तो आप लेकर कितना आए हैं, 400। टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, 500 का, तो उसको नीचे लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से कितने बार में कटता है, 8 बार में, यानी कि 80% आपने मार्क्स लाया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने स्कूल के मार्क्स का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं अपने से। याद रहेगा ये चीज़। तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्क्स के ऊपर है, और अभी आप लोग मार्क्स निकालना सीख गए, अब अपना भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्या लिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द मंथली इनकम ऑफ अ टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का मतलब होता है जो टाइप करने का काम करता है, और ये टाइपिस्ट ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलते हैं, हर ऑफिस में मिलता है। हर ऑफिस में 1-2 टाइपिस्ट जरूर होता है जिसका काम क्या होता है, बस चीज़ों को टाइप करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द मंथली इनकम ऑफ, मान लो एक ऑफिस है जिसमें एक टाइपिस्ट है जो टाइप करने का काम करता है, तो उसका मंथली इनकम कितना है, 15,625 रुपीज़। मतलब कि वो 1 महीना काम करेगा टाइप का, तो उसको 15,625 रुपया उसको मिलेगा। ठीक, मंथली उसका इनकम यही है, सैलरी है उसका। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, अब उसका क्या हो जाता है, 12% जो इनकम है वो बढ़ जाता है, मतलब उसका जो सैलरी है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 12%। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 12% जो बढ़ा, किसका 12% बढ़ा, इसके सैलरी का। मतलब उसको पहले मिलता था इतना, अब इसी से 12% उसको बढ़ा के मिलेगा ज़्यादा। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे फिर से है कि उसको अभी तक मिलता इतना है लेकिन बढ़ कितना गया, 12%। तो किसका 12% बढ़ गया, मतलब किससे ज़्यादा 12% उसको मिलेगा, इससे 12% ज़्यादा मिलेगा। तो हमको 12% किसका निकालना चाहिए, इसका निकालना चाहिए। तो हमको ये पता चल जाएगा कि 12% उसका इनकम बढ़ा है, सैलरी बढ़ा है, मतलब कितना रुपया में बढ़ा है। तो हम लोग इसका निकालेंगे 12%, तो जो आएगा वो क्या आएगा कि इतना परसेंट उसका बढ़ गया है। फिर बाद में बोला क्या गया है, फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो जो न्यू सैलरी होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो 12% आएगा उसको इसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो उसका जो नया सैलरी होगा वो पता चल जाएगा। तो पहले तो आप ये पता करो कि उसका जो 12% सैलरी बढ़ा है तो रुपया में कितना बढ़ा, ये तो परसेंट में है ना 12%, तो रुपया में कितना परसेंट उसका सैलरी, सॉरी रुपया में कितना उसका सैलरी बढ़ गया, तो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे, मंथली सैलरी कितना है उसका वहां पे लिखना पड़ेगा, मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट, TYPIST, मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट इक्वल्स टू 15,625 रुपीज। ये रुपीज में है, ओके। उसके बाद इंक्रीजमेंट कितना होता है, इंक्रीज ऑफ 12% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि उसका जो सैलरी था वो कितना परसेंट बढ़ गया, 12% बढ़ गया। तो उसको कैसे लिखेंगे, इंक्रीज ऑफ 12% ऑफ हिज सैलरी, मतलब उसका सैलरी जो है वो 12% बढ़ गया। तो अब यहां पे लिखेंगे हिज न्यू सैलरी इक्वल्स टू, इसका जो नया वाला सैलरी होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, 12% निकालो इसका, तो लिखेंगे इसको इस तरीके से, 12% ऑफ रुपीज 15,625। ये चीज समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 15625। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कुछ कैंसिल वगैरह हम लोग करते हैं, आइए कैंसिल कर लिया जाए। एक काम करो, सबसे पहले
इसको 2 से काट लो 6 और इसको 2 से काट लो 50, सही है। फिर इसको 2 से काटोगे 3 और इसको 2 से काटोगे 25। अब 5 से कट करो इसको और इसको, ठीक है। हाँ 25 से पूरा पूरी देख लेते हैं। 15625 25 से बोल रहा है करने के लिए, कर लेते हैं। पहली बार ये कितने बार में लगेगा? 6 बार में, 6 बार में लग जाएगा 150। तो ये हो गया हमारा 6, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 बार में लग जाएगा कितना 50, और 125 लग जाता है 5 बार में 125। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 625 रुपीज आ जाएगा इसका। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सीधा डायरेक्टली, इसको कट करो, इससे कितना आएगा इसका 625, यानी कि यहाँ पे आ गया 625। हाँ बोलो कहाँ पे? ओह सॉरी सॉरी, ये 3 भी तो है ना हमारा, तो 3 इंटू 625। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 15, देख लेते हैं 1875, 1875। चलो बताओ क्या इसका ये नया सैलरी है? नहीं अभी नहीं, मतलब इसका अभी जो सैलरी था वो 15,625 रुपये उसको हर महीना मिलता था। कितना परसेंट उसका सैलरी बढ़ गया? 12%। लेकिन रुपया में कितना बढ़ा? 1,875, यानी कि 1,875 रुपीज अब उसको हर महीने ज्यादा मिलने वाले हैं। तो बताइए उसको इतना तो हर महीना मिलता ही था, अब एक्स्ट्रा कितना मिलेगा हर महीने? और इतना मिलेगा। तो दोनों को क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हमने? हिज न्यू सैलरी, ऐसे मत लिखो इसको, इसको ऐसे लिखो इंक्रीज इन सैलरी। यहां पे लिख देना, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। इंक्रीज इन सैलरी, कितना बढ़ा उसका सैलरी? इतना बढ़ा। अब आप इसका लिखो न्यू सैलरी। न्यू सैलरी इक्वल्स टू 15,625 प्लस 1,875। कितना आ जाएगा टोटल रुपीज? देख लेते हैं। 5 और 5 10, कैरी 1, 7 और 2 9, 1 10, कैरी फिर से 1, 8 और 6 14, 1 15, कैरी 1, 5 1 6 1 7 और 1, 17,500। क्या सबका इतना आया है? बिल्कुल। तो इसका जो नया सैलरी है वो है 17,500, ठीक है। अब इसको हर महीने इतना मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 15,625 रुपीज, लेकिन 12% उसका सैलरी बढ़ गया, तो अब उसको हर महीने मिलेगा 17,500, ठीक है। 12% का बढ़ा, लेकिन रुपया में कितना बढ़ गया? 1,875। तो अब उसको हर महीने इतना ही मिलेगा। सिंपल है। आगे बढ़िए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हो गया सबका? चलिए अगला। अगला, थोड़ा सा गेट खोलो, हल्का सा, बस बस, ज्यादा नहीं। आइए सॉल्यूशन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। बोला गया है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज रुपीज 10,464। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक टीवी है मान लो, ठीक है, उस टीवी का 96% जो रुपया है वो कितना है? इतना है। तो बताइए क्या ये टीवी का पूरा दाम दिया हुआ है? नहीं, टीवी का ये केवल कितना दाम है? 96%। तो क्या आपको टीवी का असली दाम पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे। मतलब फिर से समझो, यहां पे बोला गया है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज रुपीज 10,464। मतलब आपके पास एक टीवी है, उस टीवी का प्राइस जो भी रहा हो उससे मतलब नहीं है हमको, उस टीवी का जो भी प्राइस है, उस टोटल टीवी का जो प्राइस है जो भी रहा होगा उसका 96% जो प्राइस है वो कितना है?
10,464 है। तो व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट, तो बताइए फिर टीवी का टोटल प्राइस कितना रहा हो। तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको, एक्स मान लेंगे। ध्यान रहे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। बहुत बच्चे यहाँ पे समझने वाले होंगे कि सर ये ना टीवी का पूरा प्राइस दिया हुआ, नहीं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है टीवी का ये केवल कितना परसेंट है, 96% है, 4% अभी भी मिसिंग है। तो हमको टीवी का टोटल दाम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स, यानी कि टीवी का जो टोटल कॉस्ट है, टीवी का टोटल कॉस्ट जो है, यानी कि टोटल प्राइस जो है टीवी का वो एक्स है। ओके, तो अब यहां पे आप बताइए ये जो दिया हुआ है प्राइस टीवी का कितना परसेंट दिया हुआ है, 96%। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये 96% का दिया हुआ है बस, और आपको निकालना है वो चीज। 96% of x is equal to 10,400. वेरी गुड, मतलब ये जो 96% दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, टीवी के टोटल का दिया हुआ है। कितना, इतना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 96% ऑफ एक्स, मतलब सिंपल समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। टीवी का टोटल दाम कितना है ये बताओ पहले, एक्स। उस टोटल दाम का आपके सामने कितना दिया गया, कितना परसेंट, 96%। मतलब ये जो 96% है ये किसका है, 96% टीवी का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 96% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी भी इतना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q लिख देना। अब इसमें हो जाएगा हमारा 96% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10,464। ये चीज समझ में आया सबको। सिंपल सा है कि 96% जो प्राइस दिया हुआ है ये टीवी के टोटल दाम का दिया हुआ है। टीवी का टोटल दाम एक्स था, उस टोटल दाम का 96% प्राइस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि टीवी का दाम जो भी रहा होगा, टीवी का 96% जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, इतना बनेगा। तो ये जो 96% दिया हुआ है वो टोटल प्राइस का दिया हुआ है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, 96% ऑफ एक्स इक्वल्स टू इतना। यानी कि टीवी का जो टोटल दाम है उस टोटल दाम का 96% कितना होगा, इतना होगा। ऐसे ही इसको समझना है। तो आइए इसको बनाएंगे, अब तो आसान हो गया। तो 96 बाई कितना, 100 ऑफ है तो मल्टीप्लाई, और x का मतलब x इक्वल्स टू 10464। तो कर लो यहाँ पे 96x हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 10464। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x का, तो x को इधर ही रहने देंगे 10464। ये हमारा 96 बाई 100 अभी x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 100 बाई 96 बन जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखते हैं कि ये कितने बार में क्या कटता है। हाँ बोलो, मेरे हिसाब से ना ये पूरा 96 से कटना चाहिए। एक बार करके देखते हैं, कट गया तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो फिर हम लोग बाद में इसको देख लेंगे। 10464 को 96 से करते हैं, पहले तो एक बार में लगेगा है कि नहीं। तो 14 में 6 जाएगा तो कितना, 8, 9 में 9 गया, कट गया, और ये तो ऐसे भी कट गया। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 6 और 4, 2 डिजिट आपने यहाँ पे उतारा है तो 1 0 देना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से कितने बार में आना चाहिए, 8 बार में। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट इसको करके देखते हैं हम लोग। 9 बार में 96 को 9 से कर लेते हैं एक बार, 81 और 586, वेरी गुड। 9 बार में पूरा पूरा, यानी कि 109 है ना। देखो यदि आपको आइडिया ना हो कि क्यों मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप छोटे नंबर से कर लो, पहले इसको 2 से कर लो, इसको भी 2 कर से कर लो, मतलब बड़े नंबर को पहले छोटा कर लो फिर आगे कर लेना आप। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था, मतलब मेरा ना अंदर का इनर सेंस ये बोल रहा था कि ये पक्का 96 से कटना चाहिए। हमने करके देखा, कट भी गया। इसका मतलब है कि 96 से ये कितने बार में कट गया हमारा, 100
9 बार में। समझ में आया सबको? आप इतने बड़े नंबर को सीधे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो करना क्या है आपको, छोटे छोटे नंबर से काटते जाओ बस, है ना। 2 से काटो, फिर 3 से काटो, 4 से काटो, इस तरीके से। तो अब तो आपको पता है क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है साफ साफ, x इक्वल टू ये है 109 इंटू 100। तो 109 को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो बस यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आई ये बात? तो x इक्वल्स टू इतना रुपीज बस। तो 10,900 टीवी का असली दाम है। समझ में आया बात? अब तो टीवी का जो असली दाम है वो 10,900 है, लेकिन इस टीवी का जो 90% कॉस्ट है, 90% जो प्राइस है वो कितना है बताओ? वो है 10,000। 96% कितना है? 10,464। समझ गए बात को? बस यही था हमारा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एज 504। यहां पे ना आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? अजीब ये लगना चाहिए कि देखो एक स्कूल है, उस स्कूल में 70% कौन है? 70% कौन है? बॉयज है। मतलब एक स्कूल है, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है। सिंपल समझो, एक स्कूल है जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं, लेकिन केवल बात करें लड़कों का, तो उस स्कूल में लड़कों का संख्या कितना है बताओ? 70%। और लड़कियों का संख्या कितना है? 504। देख रहे हो, बॉयज का दे दिया गया परसेंट में और गर्ल्स का संख्या दे दिया नॉर्मली नंबर में। तो इसको हम लोग आगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बताइए कि उस स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लड़कों का संख्या कितना है। तो देखो इसको बनाना कैसे होता है, यहां पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 4, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बस। पहले तो देखो 70% क्या है? बॉयज है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ, या फिर टोटल बॉयज लिख दो सिंपल। टोटल बॉयज इक्वल टू 70%। तो अब जरा बताना, यदि बॉयज 70% है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 30%। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अच्छा, क्या गर्ल्स 30% है वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? नहीं, वो तो हम लोग अपने हिसाब से निकाल रहे हैं लॉजिक लगा के कि भाई यदि स्कूल में 100% बच्चे हैं जिसमें से 70% अकेला बॉयज है, तो गर्ल्स कितना हुआ? 30%। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स इक्वल्स टू 30%। ये हमने अपने से निकाला है, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, सही है। आगे बढ़े। अब देखो आगे क्या बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एज 504। और गर्ल्स का जो संख्या है नंबर में वो कितना है? 504 है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 504। यहां पे देखो थोड़ा सा समझना, यहां पे बहुत अच्छा सवाल है ये, कि बॉयज का जो टोटल संख्या वो 70% है, ठीक। गर्ल्स का टोटल संख्या कितना है? 30%। तो परसेंट में गर्ल्स का संख्या 30 है, लेकिन नंबर में गर्ल्स का संख्या कितना है? 504। तो बताइए मामला कहां पे फंस रहा है? लड़कों के नंबर में। जैसे यहाँ पे लड़कियों का परसेंट तो दिया हुआ है, उसका नंबर भी तो पता चल गया हमको कि ठीक है कुछ भी रहा होगा लड़कों लड़के का संख्या, लेकिन लड़की का संख्या कितना है? 30%। तो नंबर में कितना है वो? 504। यदि हमको बॉयज का भी नंबर पता चल जाए, बॉयज का परसेंट पता है हमको कितना 70, उसका क्या पता चल जाए हमको? नंबर में पता चल जाए तो बात बन जाएगा हमारा। वही तो इसमें पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बताइए सबसे पहली बात, स्कूल में बॉयज भी है गर्ल्स भी है, क्या दोनों का संख्या आपको पता टोटल कितना होगा? नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको? x मान लेंगे। लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस बार स्टूडेंट बोलेंगे, स्टूडेंट में लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गया। तो इसको ऐसे बनाने का तरीका होता है, देखो लेट दी, इसको ऐसे बनाते हैं, लेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स बी एक्स, यानी कि उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट जो है लड़का लड़की सब मिला के वो कितना है, एक्स है। अब मेरे बात को समझना ध्यान से, जो हम बताने जा रहे हैं, देखो यार सिंपल समझो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं, एक्स, यानी कि लड़का लड़की सब मिला के एक्स है। इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स का संख्या आपके पास कितना है, जरा बताना। 30% है, लेकिन 30% किसका 30% है, टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट का ना। सिंपल समझो, टोटल बॉयज का संख्या कितना है स्कूल में, 70%, तो फिर गर्ल्स का संख्या कितना हुआ स्कूल में, 30%, और नंबर में गर्ल्स का संख्या कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। चलो ये हमने बता दिया आपको। अब हमने क्या मान लिया है कि टोटल जो नंबर है लड़का लड़की सबका मिला के वो एक्स है, ठीक। इसका मतलब है कि लड़का लड़की सबका संख्या स्कूल में कितना है, एक्स है, जिसमें हम केवल यदि बात करें लड़की का, तो लड़की का संख्या कितना है, 30%। किसका 30%, टोटल स्टूडेंट का, और 30% टोटल स्टूडेंट का कितना दिया हुआ है आपके पास, 504। तो कोई बता सकता है इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 30% of x is equal to 504. वेरी गुड। मतलब ये 30% है गर्ल्स का संख्या, वो तो एक्स का है ना, टोटल स्टूडेंट का लड़का लड़की सब का मिला के 30% अकेला केवल कौन है, गर्ल्स है। और टोटल स्टूडेंट का जो 30% गर्ल्स हैं, तो कितना है एक्चुअली में, वो 504 है। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा, देखो 30% ऑफ x इक्वल्स टू 504। समझ में आया बात, हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ऐसा भी चलेगा। तो ये 504 जो है, ऐसे समझो, टोटल स्टूडेंट x है, लड़का लड़की सब, इस टोटल स्टूडेंट का 30% केवल अकेला कौन है, गर्ल्स है। 30% अकेला गर्ल्स है, तो उसका संख्या कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है। बस आप इसको सॉल्व करो, किसका नंबर मिलेगा आपको, बॉयज, बॉयज का कि टोटल का, टोटल मिलेगा। फिर बाद में टोटल में से गर्ल्स का संख्या हम लोग माइनस कर लेंगे, बॉयज का निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 30/100 होगा, हाँ या ना, इंटू एक्स इक्वल्स टू 504, 504। आगे देख लो, ये हो जाएगा 30x/100 इक्वल्स टू 504। आगे देखो, x निकालना हमको, इसको इधर रहने दो, 504 है, इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, 100 बाई कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब यहां पे साफ दिख रहा है कि एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल, और ये पक्का कटेगा ये, तो 3 से 504 कितने बार में कटेगा, एक बार में, 6 बार में 18, 8 बार में 168 बार में 168, ये 168 है, ध्यान रखना। मतलब 3 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 2 बचेगा इधर, फिर 18 और फिर 2 बचेगा, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, तो कितना आया देखो, इधर आया 168 इंटू इधर 10 है, तो कितना हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू 1680। क्या कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो। नहीं, बॉयज का संख्या नहीं है, ये टोटल स्टूडेंट का है। मतलब उस स्कूल में टोटल लड़के लड़कियां सभी का संख्या मिला के यदि हम बात करें, सभी का मिला के, तो वो है 1680 टोटल है, ये लड़का लड़की सबका। अब हमसे पूछा किसका गया था, केवल बॉयज का। तो अब आपके पास टोटल नंबर पता है स्टूडेंट्स का, उसमें से गर्ल्स का अकेला कितना है, 504। तो इस टोटल में गर्ल्स का संख्या माइनस करेंगे तो किसका मिलेगा, बॉयज का। 11,000 जो भी है कर लेते हैं, एक बार देख लो, 76 बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्या, बॉयज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, 1680 माइनस 504। तो 1680 में 504 का माइनस कर दो, 11,076 देख लेते हैं तुम क्या बोल रहे हो वो सही है कि नहीं। 1100 ठीक है, 10 में 4 जाएगा, 6 7 1 1 1176
6, बहुत अच्छा, तुम्हारा आंसर सही था। 1176, मतलब उस स्कूल में टोटल, समझो इस सवाल को, बनाना बड़ी बात नहीं है, इसको समझना भी चाहिए। देखो उस स्कूल में टोटल संख्या बात करें हम, लड़का लड़की सबका मिला के, तो वो है 1680। केवल बात करें अब लड़की का, तो लड़की का संख्या कितना है उस स्कूल में? 504। परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट लड़कियां हैं? 30%। अब बात करें लड़कों का, तो लड़कों का संख्या उस स्कूल में कितना है? 1176। परसेंटेज में बात करें तो लड़कों का परसेंटेज कितना है उस स्कूल में? 70%। लड़कों का 70% हो गया। बस यही सवाल था, इसको जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हो गया सबका वो चीज? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या होता है, क्या है इसमें खास बात। क्वेश्चन नंबर एक बार 5 पढ़िए, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में है, एन अलॉय। अलॉय समझते हैं क्या होता है? ALLOY नहीं समझते? पहले समझो ये अलॉय क्या होता है। देखो अलॉय का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा प्रकार के मेटल को मिला के कुछ नया सबस्टांस बनाते हैं, तो वही हमारा अलॉय कहलाता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि हमारे पास ये एक बाल्टी है, सपोज करो आपके पास ये एक बकेट है, ओके। इस बकेट में आपने आयरन मिलाया, क्या मिलाया आपने? आयरन। इसी में आपने मिला दिया मान लो एल्यूमिनियम, क्या मिला दिया आपने? एल्यूमिनियम। इसी में आपने मिला दिया मान लो कॉपर। सपोज करो कि आपके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आपने पिघला के आयरन मिलाया, एल्यूमिनियम मिलाया और कॉपर मिलाया, तीनों को आपस में आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा जब होगा वो बहुत ठोस होगा कि नहीं होगा? तो वो जो आपका नया सबस्टांस बना ना, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। क्या कहेंगे उसको? अलॉय। तो अलॉय का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा प्रकार के मेटल को आपस में मिला के एक नया सबस्टांस बना देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। तो ये समझ में आया? तो आइए आप समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो एन अलॉय, एक अलॉय है। अलॉय है इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा प्रकार के चीजों को मिला के बनाया गया होगा, ठीक ना। उसमें क्या क्या है? देखो उस अलॉय में 32% कॉपर है, ठीक, 40% जिंक है, और जो बच गया वो क्या है उसमें? फिर निकल है। क्या है? निकल। तो उस अलॉय में 32% कॉपर, 40% जिंक, और जो बच गया उसमें क्या है? निकल है। फाइंड इन ग्राम्स, किसमें निकालना है आपको? ग्राम में निकालना है। द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द कंटेंट्स इन 1 kg ऑफ अलॉय। तो वो जो अलॉय है उसका कितना वजन है भाई? 1 kg है। सिंपल समझो, सिंपल समझो। आपने एक अलॉय बनाया है तीन चीज को मिला के। किसको किसको मिलाया आपने? कॉपर मिलाया कितना? 32%, जिंक मिलाया कितना? 40%, और जो बच गया आपने क्या मिला दिया उसमें? निकल मिला दिया। इन तीनों चीज को मिला के आपने एक अलॉय तैयार किया, और वो अलॉय का जो वजन निकला वो कितना निकला? 1 kg निकला। तो अब आप नंबर में बताओ, ग्राम में बताओ कि ठीक है आपने कॉपर 32% मिलाया, ठीक है, लेकिन ग्राम में बताओ आपने कितना ग्राम कॉपर मिलाया। ग्राम में बताओ कि जिंक कितना मिलाया आपने, और ग्राम में बताओ कि आप निकल कितना मिलाए हैं। तो हम लोग पहले इसका लिखते हैं, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा आपको। देखो सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहली बात बताइए कि इसमें टोटल कॉपर कितना है, बताइए। टोटल कॉपर है 32%। उसी प्रकार से फिर बताइए कि टोटल जिंक कितना है इसमें। टोटल जिंक है इसमें 40%। तो टोटल निकल कितना होगा, कोई बता सकता है? टोटल निकल सिंपल है, 100% में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए। कितना? 28। कैसे? देखो 40 और 32 कितना होता है? 72। तो 100 में 72 को माइनस करो, 28%, ठीक ना। मतलब उस अलॉय में आपने कॉपर मिलाया 32%, जिंक मिलाया आपने 40%, और निकल मिलाया आपने 28%। अच्छा, क्या निकल का 28 दिया हुआ था इसमें? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अलॉय हमारा बन के तैयार हुआ है उसका टोटल वेट कितना, जरा बताना।
1 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ अलॉय, टोटल वेट ऑफ अलॉय इक्वल्स टू 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। इसको हमने 1000 ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ग्राम में निकालने के लिए बोला गया है, तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब हम लोग तीनों के बारे में अलग अलग काम करेंगे, ठीक। कॉपर है आपका 32%, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन उसका ग्राम में बताओ कितना ग्राम उसमें है हमारा कॉपर मिला हुआ अलॉय में। फिर जिंक 40% है, वो भी ठीक है, लेकिन ग्राम में बताओ कि जिंक अलॉय में कितना ग्राम मिला हुआ है। तो अब जरा बताइए, सिंपल समझना, हमारा जो अलॉय बन के तैयार हुआ है वो कितना ग्राम का है? 1000 ग्राम का है। इसी 1000 ग्राम में क्या मिला हुआ है हमारा? 32% कॉपर। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉपर के लिए? 32% ऑफ 1000 ग्राम, क्योंकि ये जो हमारा अलॉय है वो 1000 ग्राम का है, और इस 1000 ग्राम में ये तीनों चीज हमारा मिला हुआ है। लेकिन केवल बात करें अकेला कॉपर का, तो कॉपर कितना परसेंट इसमें मिला हुआ? 32%। तो 32% उसमें मिला हुआ है कॉपर है हमारा, तो इसी में 32 मिला हुआ है ना, तो 32 निकालेंगे भी हम किसका? इसी का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं फॉर कॉपर, फॉर कॉपर लिख के अंडरलाइन कर देंगे। तो कॉपर के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे? 32% ऑफ 1000 ग्राम। सही बात है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 32/100 इंटू 1000 ग्राम, तो 1020 कितना आ जाएगा? 320 ग्राम। समझ में आया बात? यानी कि इस 1000 ग्राम का जो हमारा अलॉय है उसमें 320 ग्राम क्या मिला हुआ है? कॉपर मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बात कर लेंगे फॉर जिंक। फॉर जिंक, जिंक कितना है? 40%। तो क्या लिखेंगे? 40% ऑफ 1000 ग्राम, तो 40/100 इंटू 1000 ग्राम, 1020 तो कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। तो उस 1000 में 400 ग्राम हमारा जिंक भी मिला हुआ है, तो जो बच गया वो क्या मिला होगा? निकल। तो निकल का भी निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बगल में फॉर निकल, NiCkel, फॉर निकल। तो निकल है हमारा 28% ऑफ 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 28/100 इंटू 1000, 1020 कैंसिल, तो 280 ग्राम। बस समझ में आया बात? तो उस अलॉय में तीन चीज को मिला के हमने उस अलॉय को बनाया, उसमें मिला हुआ कॉपर, जिंक और निकेल। परसेंट का बात करें तो कॉपर उसमें मिला हुआ 32%, जिंक मिला हुआ 40% और निकेल मिला हुआ 80%। ग्राम में बात करें तो कॉपर मिला हुआ है 320 ग्राम, जिंक मिला हुआ है 400 ग्राम और निकेल मिला हुआ है उसमें 280 ग्राम। अब आप इसको ऐड करेंगे ना तो 1000 ग्राम आ जाएगा, और इन्हीं तीन को मिला के हमारा अलॉय बना है। बस इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। समझ में आया सबको? तो आज हमने परसेंटेज के 5 सवालों को सॉल्व किया है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले। इसमें हमारा कुछ और भी है, तो उसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे, और फिर आपका परसेंटेज चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए, तो हम लोग कल मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।